एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 का बेसिक बताने के बाद आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त दिए गए हैं जिनमें से पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वो हमारी 19 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त जो दिया गया है उस दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें 9 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमसे कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसकी परिधि जो है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है भाई, पहले वृत्त जो दिया गया है जिसकी त्रिज्या हमें 19 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरा वृत्त जो है जिसकी त्रिज्या हमें 9 सेंटीमीटर दी गई। हम पहले वृत्त की परिधि को निकाल लें और दूसरे वृत्त की परिधि को निकाल लें और दोनों को जोड़ दें। जोड़कर जो नई परिधि आएगी उससे वो जो नई परिधि आएगी वो नए वाले वृत्त की आएगी और हमें ये बताना है कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जो नया वाला वृत्त है वो दो वृत्तों की परिधियों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। R1 बराबर हमें दिया गया है 19 सेंटीमीटर। R1 का मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या, R2 का मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या। माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो हमारा नया वाला वृत्त था उस नए वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R सेंटीमीटर की है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में इन्होंने हमसे क्या कहा है? इन्होंने हमसे ये कहा है कि जो नए वाले वृत्त की परिधि है, नए वाले वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है हमने अभी आपको समझाया था, 2 पाई R। नए वृत्त की जो परिधि होगी वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यही तो कहा है कि नए वाले वृत्त की परिधि जो है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यही तो कहा गया है। तो 2 गुणा पाई का मान या 2 पाई ऐसा का ऐसा ही, R ऐसा का ऐसा ही, यहाँ से 2 पाई ले लो कॉमन, कितना बचेगा R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई R बराबर R1 कितना है 19 प्लस R2 कितना है 9। तो R बराबर कितना हो जाएगा 9 9 18 के 8 लगा, 1 और 1 2 28 सेंटीमीटर। तो जो नया वृत्त था उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, प्लीज नोट डाउन। चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त दिए गए हैं, उनमें पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें परिधि की बात हो रही थी, यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है क्षेत्रफल की। तो जो नया वाला वृत्त है वो नए वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है और हमें उस नए वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो त्रिज्या मान लो, माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नए वृत्त का क्षेत्रफल है, नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को योग के बराबर है। बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल निकाले कैसे निकलेगा पाई R स्क्वायर। यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई R स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई R स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ से पाई ले लो कॉमन, कितना बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई R स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 प्लस 36।
आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 36 को जोड़ोगे तो आएगा 100 और इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जो नया वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर 10 सेंटीमीटर।